दोस्तों, क्या आपने कभी उस स्थान के दर्शन किए हैं जहां कैला देवी स्वयं प्रकट और विराजमान हुई थी? यह स्थान करौली गांव के पास ही एक पुरानी गुफा के रूप में यहां मौजूद है। कहा जाता है कि यहां माता कैला देवी की अति प्राचीन मूर्ति अब भी विराजमान है। इस गुफा का नाम केदारगिरी गुफा है। देवी की प्रतिमा का इस स्थान पर प्रकट होने के संबंध में एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि देवी की प्रतिमा करीब 11वीं शताब्दी के आसपास करौली के जंगलों में आई थी। लोक कथाओं के अनुसार नगरकोट में मुस्लिम आक्रांताओं से अपनी जान बचाकर भाग रहे एक योगी केदारगिरी ने मूर्ति को हमलावरों से बचाने के लिए अपनी बैलगाड़ी में लाद लिया। लंबी यात्रा करते हुए उनकी बैलगाड़ी कई पहाड़, जंगल, झरने पार करती हुई घने जंगल के बीचों बीच रुक गई। काफी प्रयासों के बाद भी बैलगाड़ी जब टस से मस न हुई, तब देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने ऋषि केदारगिरी से कहा कि प्रतिमा को यही गुफा में स्थापित कर दिया जाए। वह इस क्षेत्र के लोगों के पास ही आएंगी और उन्हें अपने दर्शन से लाभान्वित करेंगी। दैवीय आदेश से बाबा केदारगिरी ने मूर्ति को गुफा में स्थापित किया, जहां वह आज भी मौजूद है। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में कैला देवी जी का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देवी ने घोषणा की है कि कलयुग में उनका नाम कैला होगा और उनके भक्त उन्हें कैलेश्वरी के रूप में पूजेंगे। देवी कैला देवी को आदिशक्ति महायोगिनी माया के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने नंद यशोदा की संतान के रूप में जन्म लिया था। प्राचीन मिथक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को भगवान विष्णु ने कहा था कि वे कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दें और उनकी नवजात बेटी को अपने साथ उस कोठरी में ले जाएं जहां उन्हें कंस ने कैद कर रखा था। जब कंस ने बालिका को मारने की कोशिश की तो उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और उसे बताया कि शिशु भगवान कृष्ण पहले से ही सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अब उन्हें कैला देवी के रूप में और अन्य स्थानों पर विंध्यवासिनी और हिंगलाज माता के रूप में पूजा जाता है। कैला देवी के मंदिर के इतिहास पर अगर हम चर्चा करें तो कैला देवी के आशीर्वाद से करौली के यदुवंशी शासकों का इस मंदिर से हमेशा गहरा संबंध रहा है। महाराजा गोपाल सिंह जी ने 1723 ईस्वी में मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने चामुंडा जी की मूर्ति भी स्थापित की थी, जिसे उन्होंने गागरोण किले के पास एक गुफा से प्राप्त किया था, जहां लगभग 1150 ईस्वी में खींची शासक मुकुंद दास जी इस मूर्ति की पूजा किया करते थे। अर्जुन पाल जी ने एक विशाल कुंड का निर्माण यहां कराया, जो आज भी मौजूद है और यह क्षेत्र में सबसे प्रारंभिक बड़े पैमाने पर मानव निर्मित जल स्रोतों में से एक है। वहीं महाराजा भंवरपाल ने 1886 ईस्वी में गद्दी संभाली और मंदिर का पुनर्निर्माण अधिक आधुनिक वास्तुकला के साथ करवाया तथा तीर्थयात्रियों के लिए दुर्गा सागर कुआं जैसी कई सुविधाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने सुंदर नक्काशीदार बड़ी धर्मशाला का निर्माण भी शुरू करवाया, जिसे महाराजा भोमपाल ने 1927 ईस्वी में पूरा करवाया, जिसमें एक बड़े पैमाने पर बिजली घर भी मौजूद था। 1947 ईस्वी में महाराजा गणेश पाल ने मंदिर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों को संगमरमर से नवीनीकृत करवाया। वर्तमान में महाराजा कृष्णचंद्र पाल ने भी कई क्रांतिकारी सुधार किए और कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी। साथ ही कैला देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत भी यहां की गई, जो मामूली शुल्क पर उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। नई धर्मशालाएं, राम भवन और कंसल भवन का निर्माण भी यहां किया गया है और कुछ मौजूदा धर्मशालाओं जैसे सीता भवन, रतन देवी और धौलपुर धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया गया है,
2017 में मंदिर के गुंबद को शुद्ध सोने से सजाने की परियोजना पूरी हुई। जटिल गुंबद का चमकता हुआ सोना इसे देश के सबसे आकर्षक तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। कैला देवी मंदिर का अतीत गौरवशाली रहा है और स्वयं कैला देवी जी के आशीर्वाद और उनके उपासकों की प्रार्थनाओं से भविष्य में भी इसकी उपस्थिति उतनी ही महान और गरिमामय बनी रहेगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।